अलॉटमेंट आने के बाद क्या करना है, इस बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि अलॉटमेंट आने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाने के लिए कुछ बातों का हमें स्पेशल ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, जिससे कि हम कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर किसी भी तरीके के हैसल से बच सकें। तो सबसे पहला जो काम होता है कि जैसे आपका अलॉटमेंट आप डीएमई की साइट पर चेक करते हैं, तो आप तुरंत अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके और फिर जब हम दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज में या तीसरे दिन जब भी टाइम पीरियड में हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो उसके पहले मेडिकल कॉलेज पहुंचने के पहले हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाना है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमें फोटोकॉपी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें लग रहे हैं, जैसे कि मेन कंपलसरी जो होता है 10th 11th 12th की मार्कशीट रहेगा। 11th की लगे या ना लगे, पर यदि हो तो आप डेफिनेटली लेकर के जाइए। तीनों मार्कशीट प्लस नीट का एडमिट कार्ड, यह जरूरी होता है। नीट का जो है रिजल्ट, आपका नीट का रिजल्ट 2025 का ये कंपलसरी रहेगा। एज वेल एज आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल प्लस एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये कुछ 7 से 8 या 10 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर शो करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना कंपलसरी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें एक फाइल बनाना चाहिए सभी को। जिस तरीके से एमपीडीएमई ने अपना प्रोफार्मा सेट कर रखा, उस प्रोफार्मा के हिसाब से ही हमें सीक्वेंस वाइज हमारी फाइल में जमाना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ हमें हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5 से 10 के बीच में, मिनिमम 5 या 10 फोटोकॉपी करवा लेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट तो बेहद अच्छा रहेगा। और कम से कम 3 कलर फोटोकॉपी हमें कराना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट्स की, सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी कराना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब हम काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्क्रूटनी के टाइम पर जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट्स को हमने गलत तरीके से वहाँ पर लगा दिया हो या फिर उसमें सिग्नेचर वगैरह में गलती कर दी हो, तो डॉक्यूमेंट रिप्लेसमेंट में हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा फोटोकॉपी होगी तो हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं तो हमें टाइम लगेगा। टाइम बचाने का मेन पर्पस रहता है इन सब चीज़ों को बताने का, ताकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाए और हो सके तो एक ही दिन में आपकी पूरी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है। तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रोफार्मा सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में जमाना चाहिए। फाइल जो फोल्डर वाली फाइल होती है, जिसमें 20-25 फोल्डर होते हैं, ब्लैक कलर की फाइल आती है, वो आपको लगभग 250-300 रुपये की आती है। वो अच्छी वाली फाइल आपको खरीद करके उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमाना चाहिए। एज वेल एज कम से कम 5 से 10 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी और 3 कलर फोटोकॉपी रखना चाहिए। फोटोकॉपी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके मेडिकल कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग थोड़ा सा रूल बना लेते हैं बेसिकली। तो 2 मिनिमम ये सेट जनरली लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के। एक ओरिजिनल का सेट लेंगे आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे उन्हीं के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ब्लैक एंड व्हाइट के 2-2 सेट ये लगेंगे। प्लस एक सेट जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर फोटोकॉपी का भी लिया जाता है। तो टोटल आपके साथ 4 सेट जो है वो जनरली मेडिकल कॉलेज में सबमिट करना रहता है। एक ओरिजिनल का, एक कलर फोटोकॉपी का, प्लस 2 है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की। तो टोटल अब कभी रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ गई तो डेफिनेटली हमें फिर हमारी लाइन से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास फोटोकॉपी पहले से होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना। यदि इतना आपने करा है तो आपको दिक्कत काउंसलिंग में नहीं आएगी। ठीक है, और एक और, हमारे पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एक कलर फोटोकॉपी होना चाहिए। और यदि आप किसी भी स्कीम के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब स्कॉलरशिप के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर भी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल कॉलेज जाने से पहले अलॉटमेंट लेटर जरूर निकलवाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रॉपर फाइल में, फोल्डर वाली फाइल में जमाना है। 5 से 10 फोटोकॉपी लेकर के जाना है हर एक डॉक्यूमेंट्स की, ब्लैक एंड व्हाइट, 3 फोटोकॉपी कलर लेकर के जाना है। मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएं तो सबसे पहले वहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस लगाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर स्टूडेंट ने मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग कर ली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबसे लास्ट में स्टेप जो आती है वो है फीस पे। जब तक आपने फीस पे नहीं किया है तब तक आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपने फीस पे कर दिया, फीस पे के टाइम पर आप
से पूछेंगे कि आप अमाउंट खुद पे करेंगे या फिर स्कॉलरशिप लेना है। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर हमें हमारी एडमिशन स्लिप जनरेट हो जाएगी, हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन रहता है कि हमें पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में ही रहना है या अपग्रेड करना है। तो चाहे तो आप उस समय अपग्रेड कर सकते हैं या घर आकर के हमें अपग्रेड करना है। एक और हमें ध्यान रखना है, सावधानी रखना है कि लगातार हमारे जो डीएमई साइट पर जो अकाउंट बना है उसे ट्रैक करते रहना, ट्रैकर करते रहना। जैसे अभी आपके जो अकाउंट बना उस पे आपके रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस पे ग्रीन आ रहा है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आपका चॉइस फिलिंग वाला आएगा, चॉइस फिलिंग के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट के बाद एडमिशन स्लिप, ये सारे के सारे वहाँ ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन है तभी ऑनलाइन ट्रैकर पे जो दिख रहा है वही रियल है, ठीक है। ऑनलाइन जो ट्रैकर है उस पर आपने विलिंग टू अपग्रेड चूज किया है तो ही माना जाएगा कि हाँ आपने अपग्रेड किया है, नहीं तो नहीं किया है। तो ये कुछ सावधानियां रखना है जिससे कि आपको एडमिशन लेते समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।